कलाम इनोवेशंस की प्रोजेक्ट सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट की सीरीज़ है उसका वीडियो नंबर 3 जो है यहाँ लॉन्च हो रहा है। वीडियो नंबर 1 जो है उसमें हम कोर इलेक्ट्रिकल के प्रोजेक्ट्स को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो नंबर 2 के अंदर हम सेमी कोर इलेक्ट्रिकल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। और आज यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि वो प्रोजेक्ट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन उनको हम इलेक्ट्रिकल की कैटेगरी के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो प्रोजेक्ट्स इलेक्ट्रिकल में तो गिने जाएंगे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल यहाँ पर हम अलाउ कर रहे हैं, देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस कैटेगरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड इलेक्ट्रिकल कैटेगरी, इस कैटेगरी में किन किन चीज़ों का ध्यान रखकर, किस पॉइंट्स का ध्यान रखकर हमने इन कैटेगरी में डिफाइन किया है। इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स जो इक्विप्ड होते हैं एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स से, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स कह सकते हैं। या फिर वो प्रोजेक्ट जो IoT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस्तेमाल किए जाते हैं उनको भी हम इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इलेक्ट्रिकल में रख सकते हैं। IoT में भी बहुत बड़ा सेगमेंट है। अगर आप हार्ट रेट या पल्स, बॉडी की पल्स मेज़र कर रहे हैं IoT के थ्रू, तो वो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में चला जाएगा, यानी कि फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स IoT बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में नहीं आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स के अंदर वो नहीं आएगा, वो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर चला जाएगा। तो IoT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो इलेक्ट्रिकल के प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, टॉप 10 प्रोजेक्ट्स की जो कैटेगरी बनाई है कलाम इनोवेशंस ने, उसको हम डिस्कस करेंगे अभी इस स्लाइड के बाद। तो वो आपको देखने को मिलेंगे। एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन इट, यानी कि वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो बहुत ही एडवांस है, लाइक GPS GSM का इस्तेमाल किया है या ZigBee का इस्तेमाल किया है, लेकिन जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो इलेक्ट्रिकल इंटरफेस में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो भी इसके अंदर, इस कैटेगरी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। एडवांस ऑटोमेशन जो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कई बार आपने देखा होगा ऑटोमेशन के अंदर सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है या माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल किया जाता है या डिफरेंट सॉर्ट ऑफ चीज़ों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो वो एडवांस ऑटोमेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट में रखे जा सकते हैं। या ऑल टाइप्स ऑफ सेंसर्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन इट, यानी कि इस कैटेगरी के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट बना भी रहे हैं तो भी किसी भी सेंसर्स का इस्तेमाल करने से आपको नहीं बचना है, आप किसी भी सेंसर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स की जो टॉप 10 प्रोजेक्ट्स हैं जो कलाम इनोवेशंस के आपको सुझाए हैं, या एक लिस्ट जो तैयार की है, वो आप सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो प्रोजेक्ट नंबर 1 रहेगा हमारा IoT बेस्ड इंडक्शन मोटर मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशन कंट्रोल। तो IoT बेस्ड इंडक्शन मोटर कंट्रोलिंग, तो इंडक्शन मोटर हमारा इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। आप देखते होंगे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमारे घरों में इस्तेमाल हो रही है, फैंस के अंदर इस्तेमाल हो रही है, अलग अलग जगह इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल हो रही है। तो IoT बेस्ड क्या करना है, उसके हमें मॉनिटरिंग करनी है, यानी कि मॉनिटरिंग क्या करनी है, उसके टेम्परेचर को मॉनिटर कर सकते हैं हम कि क्या चल रहा है, या उसके एम्पेयर्स को मॉनिटर कर सकते हैं। बड़ी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है अगर ज़्यादा लोड की, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बेरिंग्स वगैरह में कोई इशू आ रहा है तो एम्पेयर यानी जो करंट है वो ज़्यादा फ्लो होने लगा है। जब ज़्यादा फ्लो होगा तो फिर वो ऑब्वियस ही बात है कि थोड़ी देर बाद टेम्परेचर बढ़ने के बाद मोटर ख़राब हो सकती है। तो टेम्परेचर भी मॉनिटर कर सकते हैं, एम्पेयर भी, करंट भी मॉनिटर कर सकते हैं, और उसका ऑपरेशन कंट्रोल भी कर सकते हैं, यानी कि हम उसको ऑपरेट भी कर सकते हैं अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन से। यानी IoT का मतलब ये है कि हम एक एंड्रॉयड ऐप डेवलप करेंगे, उस एंड्रॉयड ऐप पर हम डाटा प्रोजेक्ट के थ्रू भी, प्रोजेक्ट से भी मंगाएंगे और प्रोजेक्ट को भी देंगे, यानी कि हम उसको मोटर को ऑन ऑफ कराना हो या कुछ भी करना हो तो हम वो भी IoT के थ्रू कर सकते हैं। या फिर प्रोजेक्ट के डाटा, जैसे कि टेम्परेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पर या करंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो भी सारी चीज़ें हम वहाँ से डाटा उठाकर अपनी एंड्रॉयड ऐप पर देख सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट पूरा चारों तरफ घिरा रहेगा, वो इलेक्ट्रिकल मशीन से घिरा रहेगा जो कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स में हम इसलिए रख सकते हैं क्योंकि हम जो भी पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल मशीन्स के ही डिस्कस कर रहे हैं और उस पर ही वर्किंग कर रहे हैं। प्रोजेक्ट नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे, IoT बेस्ड केबल फॉल्ट डिटेक्शन एंड कंट्रोल मैकेनिज्म, यानी कि केबल जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जो केबल फॉल्ट होता है इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि मान लीजिए कि आपकी 10 किलोमीटर की केबल है, तो उसको फॉल्ट आप कहाँ डिटेक्ट करेंगे, सारे के सारे यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि अंडर जो अर्थ, जो ज़मीन के अंदर जो हम लोग दबाते हैं, ये जो इंसुलेटेड शीट जिसके अंदर रहती है, हम उन केबल की बात कर रहे हैं, ओवरहेड लाइंस की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। चाहे ओवरहेड लाइंस आपकी इंसुलेटेड हो या नॉन इंसुलेटेड हो, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम जो केबल्स हमारे बरीड रहते हैं, ज़मीन के अंदर रहते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो इंसुलेटेड केबल्स होते हैं। तो उसमें अगर कहीं फॉल्ट होता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है कि हमें देखना, पता करना कि कहाँ फॉल्ट हुआ है, तो जिससे हम उसको डिटेक्ट कर सकें और उसको एलिमिनेट कर सकें। तो IoT बेस्ड सिस्टम ऐसा रहेगा कि पूरा का पूरा केबल आपका बन जाएगा, केबल बन जाएगा, उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, 1 2 3 4 पार्ट में। तो सबसे पहले हमारी ऐप पर जो है पूरा केबल बनकर दिखाई देगा, केबल शो होगा हमारी ऐप पर।
फिर हम जिस भी पॉइंट पर हमारा फॉल्ट होगा वो फॉल्ट जो है वो पॉइंट रेड हो जाएगा और उसका किलोमीटर से डिस्टेंस भी पता चल जाएगा, लेकिन 5 किलोमीटर डिस्टेंस पर हुआ है आपका, पता भी कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है आपका फॉल्ट डिटेक्शन का, अगर हम बात करें इसकी तो। और उसके कंट्रोल मैकेनिज्म ये रहेगा कि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जा रहा है या एक टेम्परेरी फॉल्ट अगर हुआ है कहीं पर भी लोड में, तब भी ये शट डाउन ले ले और ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, तो कंट्रोल भी कर सकते हैं हम यहाँ पर, इस फॉल्ट को होने से पहले प्रिवेंट भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स की सेक्शन में। तीसरा अगर प्रोजेक्ट की हम लोग बात करना चाहेंगे यहाँ पे, तो एंड्रॉयड बेस्ड इंडस्ट्रियल फॉल्ट डिटेक्शन मैकेनिज्म वाया सेंसर एंड एप्लीकेशंस, यानी कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके इंडस्ट्रियल फॉल्ट डिटेक्ट करना है हमको सेंसर्स की मदद से और एप्लीकेशन की मदद से। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्टफ्स का हम एक साथ इस्तेमाल करेंगे। पूरा इंडस्ट्रियल प्लांट को हम मैप कर देंगे अपनी एप्लीकेशन में, और उस मैपिंग के लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन में जो भी इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट इस्तेमाल होंगे 1 2 3 4 5, तो वो मैपिंग करने के बाद वो सेक्शंस आपका जो है वो ग्लो कर जाएगा, यानी कि इस सेक्शन में है जो फॉल्ट अकर हो रहा है, या इस सेक्शन में कोई टेम्परेरी फॉल्ट आया है, या इस सेक्शन में कोई परमानेंट फॉल्ट आया है। तो आपकी ऐप पर पूरी इंडस्ट्री दिखाई देगी और उसके हिसाब से पूरा इंडस्ट्रियल कंपोनेंट के हिसाब से आपकी इंडस्ट्री की मैपिंग होगी, और इससे आप पता कर सकते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन की मदद से इंडस्ट्रियल फॉल्ट को लोकेट कर सकते हैं, और मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस कैटेगरी में। आगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम लोग चल रहे हैं प्रोजेक्ट नंबर 4 पर, एंड्रॉयड बेस्ड ब्लूटूथ फ्रिक्वेंसी चेंजर फॉर मल्टीपर्पज़, यानी कि एक एंड्रॉयड ऐप हम लोग यहाँ पर भी बनाएंगे और वो ब्लूटूथ के थ्रू भी कनेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पर 2 पार्ट रहेंगे इस प्रोजेक्ट के। तो ब्लूटूथ फ्रिक्वेंसी चेंजर फॉर मल्टीपर्पज़, यानी कि आप फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकते हो एप्लीकेशन पे। आपने एक एप्लीकेशन बनाया, उस एप्लीकेशन को ब्लूटूथ से कनेक्ट किया, और फिर जो सिस्टम है ब्लूटूथ का वो हमने मशीन के साथ अटैच कर दिया। तो मशीन के साथ यहाँ पर भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, यहाँ पर आपको मल्टीपल फ्रिक्वेंसी चाहिए हो किसी भी लोड के अक्रॉस, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, अपनी ऐप पे 50 हर्ट्ज़ पर क्लिक करना है, तो यहाँ से ब्लूटूथ के थ्रू इस मशीन को 50 हर्ट्ज़ मिल रहेगा। 60 हर्ट्ज़ पर क्लिक करना है तो ऐसा होगा, 70 हर्ट्ज़ पर क्लिक करना है तो ऐसा होगा, यानी कि आप फ्रिक्वेंसी चेंज कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन पर बैठकर ब्लूटूथ के माध्यम से। नेक्स्ट पीरियड की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे, जीएसएम बेस्ड एनर्जी मीटर विद लोड एंड एम्पेयर रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म, यानी कि जीएसएम बेस्ड एनर्जी मीटर, यानी एनर्जी मीटर जो हमारे घरों में लगे होते हैं बिजली को मेज़र करने के लिए कि कितना आपने जो है कंजम्पशन किया है, विद लोड एंड एम्पेयर रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म जीएसएम बेस्ड, यानी कि जीएसएम बेस्ड सिस्टम के थ्रू आपके एसएमएस पर हमारा एनर्जी का जितना लोड चल रहा है उस पर, उसके साथ साथ जितना एम्पेयर चल रहा है उस पर पूरा एक डेटाबेस क्रिएट करेगा। डेटाबेस यानी कि एक एक्सेल पर एक फ़ाइल बनाएगा, ऐप पर तो दिखाई देगा ही, उसके साथ साथ एक एक्सेल पर एक बैकग्राउंड में फाइल बनाएगा जहाँ पर आपका हर घंटे हर मिनट का सारा डेटाबेस जो है वो शो हो सकता है कि आपका किस पर्टिकुलर टाइम पर कितना लोड रहा है, कितने एम्पेयर चल रहे हैं, और उसके बाद में लास्ट में आपको जीएसएम के थ्रू एसएमएस के थ्रू सारी जानकारी मिल ही जाएगी। ये जो प्रोजेक्ट है ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी ले सकती है कि यहाँ पर रात में जिन एरियाज़ में चोरी ज़्यादा होती है और दिन में नहीं होती, कुछ एरियाज़ में मॉर्निंग के टाइम पर ज़्यादा चोरी रहती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो वहाँ पर आप पूरा डेटाबेस को पॉइंट टू पॉइंट डिटेक्ट करके शो कर सकते हो कि किस एरिया में ज़्यादा चोरी हो रही, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आप सघन चेकिंग अभियान चलाकर जो बिजली चोरी करने वाले हैं उसको पकड़ सकते हो। यानी कि ये रियल टाइम एनर्जी मीटर मॉनिटरिंग डिवाइस है। इसमें लास्ट में फैब्रिकेटेड डाटा जो होते हैं, पूरे इकट्ठे होते हैं डाटा जो आपको बिल की फॉर्म में मिलते हैं, वो डाटा नहीं होते बल्कि रियल टाइम डाटा आपको मिलता है। तो आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्सनल पर्पज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी चोरी रोकने के लिए भी कर सकती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बढ़ेंगे प्रोजेक्ट नंबर 6 की तरफ, आईओटी बेस्ड सर्किट ब्रेकर सर्विस नोटिफिकेशन ट्रिगरिंग मैकेनिज्म, यानी कि यहाँ पर सर्किट ब्रेकर आपको पता है कि लोड को ट्रिगर करने के लिए, लोड को शट डाउन करने के लिए सर्किट ब्रेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। इसमें अलग अलग तरीके के सर्किट ब्रेकर हैं, जैसे एसएफसी सर्किट ब्रेकर होता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है, ऑयल इमर्स सर्किट ब्रेकर होता है। तो अलग अलग तरीके के सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, लेकिन सर्विस नोटिफिकेशन उनका कैसे पता चलेगा आपको कि इनकी सर्विस है, यानी कि कॉन्टेक्ट में थोड़ा सा कार्बन आ रहा है। तो उसमें क्या रहेगा कि आईओटी बेस्ड एप्लीकेशन रहेगी, और आपकी जो सर्किट ब्रेकर है पूरा सर्किट ब्रेकर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रहेगा, तो ये आपको नोटिफिकेशन भेजेगा मोबाइल ऐप पर, ठीक है। तो आप जिससे इस सर्किट ब्रेकर की सर्विस कर सकें प्रॉपर तरीके से, यानी कि आपको कार्बन एक्यूमुलेट हो गया 30% 40% परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको ये नोटिफिकेशन दे सकता है कि सर्किट ब्रेकर की यहाँ पर आपको
सर्विस करनी है पर्टिकुलर टाइम पर। इससे क्या होगा कि जो रिपेयरिंग होगी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जिसे कहते हैं हम लोग, वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का, कि आपका फॉल्ट होने से पहले जो आपको मेंटेनेंस लेना है। तो पोस्ट मेंटेनेंस तो रहता ही है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पोस्ट फॉल्ट मेंटेनेंस तो अलग चीज़ रहा कि आप उसको फॉल्ट को डिटेक्ट कीजिए, फिर उसको एलिमिनेट कीजिए, लेकिन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। प्रोजेक्ट नंबर 7 की तरफ अगर हम यहाँ पर बढ़ना चलेंगे आगे, तो प्रोजेक्ट नंबर 7 में हम लोग देखेंगे कि ZigBee बेस्ड मल्टीपल इलेक्ट्रिकल मशीन इंफॉर्मेशन लैच मैकेनिज्म, यानी कि मल्टीपल इलेक्ट्रिकल मशीन्स की इंफॉर्मेशन लैच मैकेनिज्म, यानी कि मशीन X लगी है, मशीन Y लगी है, मशीन Z लगी है, या मशीन A B C पूरे प्लांट के अंदर सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। लेकिन होता क्या है, कभी कभी ये इंटरकनेक्टेड रहते हैं। लाइक कोई आपकी सप्लाई चेन मैकेनिज्म चल रहा है, कोई सप्लाई असेंबली चल रही है आपकी, या कुछ भी चल रहा है आपके साथ में, तो बहुत सारी मशीन से आपस में कनेक्टेड रहती हैं। तो ZigBee एक ऐसे माध्यम है जिससे सारी मशीन्स को आपस में कनेक्ट रखा जा सकता है और उनकी इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर करके फॉल्ट को होने से रोका जा सकता है। या कि सप्लाई चेन असेंबली में कभी कभी बहुत सारी गड़बड़ियाँ आ जाती हैं कि मशीन X स्लो काम कर रही है, Y और Z नॉर्मल काम कर रही है। तो जब X स्लो काम करेगी तो Y और Z ऑलमोस्ट अपने आप ही ऑटोमेटिकली अफेक्टेड रह जाएंगी। तो इस केस से बचने के लिए ZigBee बेस्ड मल्टीपल इलेक्ट्रिकल मशीन इन्फॉर्मेशन लैच मैकेनिज्म बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा। आगे हम चलते हैं प्रोजेक्ट नंबर 8 की तरफ। BLDC मोटर बेस्ड व्हीकल इंक्लिनेशन कंट्रोल मैकेनिज्म वाया माइक्रो कंट्रोलर, यानी कि व्हीकल कभी कभी जो है इंक्लिनेशन, यानी किसी पहाड़ी पर चढ़ रहा होता है, जैसे कि आप एक सर्टेन पहाड़ी हिली एरिया पे आप चढ़ रहे हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि मैकेनिकल व्हीकल्स के अंदर तो जो भी हो रहा है, किसी व्हीकल के अंदर इंक्लिनेशन कंट्रोल सिस्टम आता है। बड़े सेगमेंट की गाड़ियाँ जो हायर एंड की गाड़ियाँ हैं उसमें इंक्लिनेशन कंट्रोल सिस्टम आता है। तो इंक्लिनेशन एंगल पर बार बार ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने इंक्लिनेशन मोड कर रखा है, यानी कि आप रिवर्स में गाड़ी लेकर नहीं आ रहे, तो आपको ऊपर ही ऊपर चलना है। तो जैसे आप ऊपर चलेंगे, यहाँ पर आप प्रेस करने की दिक्कत, यहाँ पर आप, तो उस केस में इंक्लिनेशन कंट्रोल पर पेडल प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर हम बात करेंगे BLDC मोटर, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ब्रशलेस DC मोटर जो होती है हमारी, जो व्हीकल्स में आज यूजली इस्तेमाल हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर इस्तेमाल हो रही है, तो इस केस में आपको इंक्लिनेशन कंट्रोल सिस्टम अगर इंट्रोड्यूस करना है तो ये बहुत ही अपने आप में प्राइमरी इनिशिएटिव होगा। अगर आप इंटरनेट वगैरह पर सर्च करके देखेंगे तो आपको बहुत कम ऐसे सिस्टम या कोई प्रोजेक्ट मिल पाएगा, मुझे लगता है कि नहीं मिल पाएगा शायद, कि BLDC मोटर जो कि इंक्लिनेशन कंट्रोल सिस्टम हो उसके अंदर। यानी कि कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर ऊपर जा रहा है किसी पहाड़ी पर, X पोजीशन पर जा रहा है, और उसको यहाँ रुकना है, तो BLDC मोटर को कैसे एक कांस्टेंट टॉर्क को मेंटेन रखना है कि विदाउट ब्रेक लगाए हुए ये गाड़ी यहाँ पर स्टेबल हो सके। तो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये। तो इसको अगर इस सेशन में 2020-21 में जो 2021 चल रही है, इसमें कोई इनिशिएट करता है या स्टार्ट करता है, जैसे कि हम लोग डेवलप कर रहे हैं, ऐसे आप लोग भी अपने अपने एरियाज़ में डेवलप कर सकते हैं, कॉलेजेस में या घरों पर, अगर इसको करना चाह रहे हैं, रिसर्च में आपका इंटरेस्ट है। तो BLDC मोटर को अगर 2021 में इनिशिएट करता है तो डेट विल बी अ बेंचमार्क। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा GPS GSM बेस्ड एनर्जी थेफ्ट आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल मैकेनिज्म। तो ये एक GSM बेस्ड तो आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, लेकिन GPS बेस्ड जो है कि अलग ही इनिशिएटिव है। यानी कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है, एरिया है, सपोज़ की जो हमारी कॉलोनी है, तो उसमें हम घर को पॉइंट कर सकते हैं, GPS से लोकेट कर सकते हैं हम घर को, कि X घर में जो है चोरी हुई है, Y में हुई है, Z में हुआ है। तो एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म है थेफ्ट को आइडेंटिफाई करने का और उसको कंट्रोल करने का। यानी कंट्रोल करने का कि बिजली की कनेक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली कट कर दिए जाएंगे अगर वहाँ पर एक सर्टेन रेटिंग से ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ हुई या इलेक्ट्रिसिटी किसी ने यूज़ किया, इस्तेमाल किया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर होता कैसे है, एक सेंट्रल जो हमारा मेन पोल पर जो मीटर लगा रहता है, उसके साथ साथ जो डिफरेंट सब मीटर्स कह सकते हैं उसको, जो घरों में कॉलोनीज़ में लगे रहते हैं, तो टोटल कैलकुलेशन रियल टाइम में कर लेता है ये कितना है, रियल टाइम में सारी कैलकुलेशंस कर लेता है ये, और कितना किस पर लोड ले रखा है और कहाँ पर लोड इनिशिएट हो रहा है। तो इसमें एक आर्टिफिशियल AI सिस्टम रहता है कि कहाँ पर किस घर के अंदर बिजली कब इस्तेमाल होती है और कब इस्तेमाल होना बंद हो जाती है। यानी कि यहाँ की जितना लोड शो हो रहा है और यहाँ पर जितना लोड शो हो रहा है, वहाँ पर डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे डेली बेसिस पर। तो सपोज़ कीजिए कि इस घर के अंदर जो है डेली हो रहा है कि शाम 6 से 7 बजे के बीच लोड बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है, और यूजुअली पिछले 1 महीने से ऐसा नहीं हो रहा था। तो इनिशिएटिव लेकर ये अपने आप ही GPS से लोकेशन शेयर कर देगा, GSM से मीटर नंबर वगैरह भेज देगा और बिजली काट देगा, जिससे अगले 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर आपकी बिजली विभाग की टीम जाकर प्रॉपर तरीके से चेक कर सके कि बिजली चोरी हो रही है या नहीं हो रही है। लास्ट प्रोजेक्ट जो टॉप 10 में नंबर 10 पर रखा गया है यहाँ, मैकेनिकल इंजन हेल्थ डेटा मेंटेनेंस बाय मल्टीपल सेंसर्स। आपने देखा होगा कि गाड़ी के अंदर मोबिल ऑयल कभी कभी कम हो जाता है, गाड़ी हीटअप ज़्यादा करने लगती है।
रिंग पिस्टन पर भी प्रॉब्लम आने लगती हैं कभी कभी। उसके साथ साथ रेडिएटर का कूलेंट वगैरह जो बड़ी मोटर बाइक्स वगैरह होती हैं उसमें दिक्कत हो रही है, या आपकी कार की बात करें पावर विंडो में दिक्कत आ रही है निकल कर, या आपका जो फ़िल्टर है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या है कि डिफरेंट सेंसर जो हैं उस डाटा को उठाकर आपके मोबाइल ऐप पर सेंड करेंगे, जिससे इंजन की हेल्थ का पूरा डाटाबेस आपके मोबाइल पर दिखाई देता रहे। तो ये थे टॉप 10 प्रोजेक्ट्स जो हमने इलेक्ट्रिकल कैटेगरी के अंदर यहाँ पर सेमी जो इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और किसी भी तरीके की इन टॉप 10 प्रोजेक्ट्स से रिगार्डेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर। आपको सर्किट डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की जानकारी के बारे में सब कुछ आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।